एक म्यूचुअल फंड खरीद रहे हो। म्यूचुअल फंड में क्या करना है, 100 रुपए 200 रुपए की एसआईपी करी या लमसम इन्वेस्टमेंट की आपने खरीद ली। म्यूचुअल फंड में आपको क्या मिलता है, यूनिट्स। आरईआईटीज भी वैसे ही काम करते हैं। बड़े बड़े ब्रोकर्स जो जमीन रियल एस्टेट के ब्रोकर्स होते हैं, जैसे ब्रुकफील्ड मान लो, डीएलएफ मान लो, एम्बेसी पार्क्स मान लो, ये सब जमीन खरीद के रखते हैं और इनको आप जैसे लोगों की जरूरत है पैसे के लिए, पैसा इकट्ठे करके जमीन खरीदेंगे, तो इन्होंने उतार दिया है आरईआईटीज। मतलब आप यूनिट्स खरीद सकते हो आरईआईटीज की अपनी म्यूचुअल फंड या डीमैट फॉर्म में। नॉर्मल सा इन्वेस्टमेंट करना है तो आपके पैसे से एक ट्रस्ट बनाया जाता है, उस ट्रस्ट से जमीन खरीदी जाती है। तो उसकी जमीन के दो फायदे हैं, एक तो रेंटल इनकम मिलती है, जो भी उस जमीन पे आएगा और रेंट देगा तो उसमें आपको मिलेगा जितने परसेंटेज आप ओनर हो। एंड आपका प्रॉपर्टी वैल्यू की अप्रिसिएशन, जमीनों के दाम भी तो बढ़ रहे हैं भाई, तो उसका भी तो अप्रिसिएशन मिलेगा। तो तरीके से समझते 3-4 बातें कि क्या आपका फायदा होगा। सबसे पहला, ओनरशिप आपको मिलेगी। जितने यूनिट्स आप आरईआईटी के खरीदोगे उतने ही यूनिट्स की जमीन ओनर आप बन गए। चाहे बहुत बड़ी बिल्डिंग हो, बहुत बड़ा ऑफिस स्पेस हो या एक खाली जमीन हो इंडस्ट्रीज के लिए, उसके पार्ट ओनर आप कहलाओगे। सेकंड, स्मॉल इन्वेस्टमेंट, छोटे इन्वेस्टमेंट से भी घुस सकते हो। 1 लाख 2 लाख 15 लाख 20 लाख की जरूरत नहीं है, हजारों रुपए से भी घुस सकते हो। थर्ड, डाइवर्सिफिकेशन। अगेन, गोल्ड में कर लिया, स्टॉक मार्केट में कर लिया, म्यूचुअल फंड में कर लिया, डिजिटल एसेट में भी कर लिया। जमीनों में कैसे करूं, उसके लिए आरईआईटीज आपको बचाएगा। एंड क्योंकि स्टॉक मार्केट की बत्ती गुल हो चुकी है, ऐसे टाइम में रीट्स में आप पैसा डाल सकते हो। इससे रीट्स की वैल्यू बढ़ेगी तो आपको एप्रिसिएशन मिलेगा। स्टॉक मार्केट से इसका लेना देना नहीं है। एक और फायदा, ये लिक्विड होता है। लिक्विड मतलब कभी भी बेचे जा सकते हैं। जमीनों की प्रॉब्लम मत है ना, हाथ के हाथ बाहर नहीं मिलते यार। अगर पैसे की आज जरूरत है तो मार्केट रेट से 20-30% कम बेचना पड़ता है। क्यों? क्योंकि पैसा आज चाहिए और किसी को उधार में बेच दो तो फंसे। तो सिंपल सा रूल है, आरईआईटी की जो मार्केट वैल्यू है उस पे बेच दो, कैश हाथ के हाथ अकाउंट में आ जाएगा। और फोर्थ, ये ट्रस्टेड है, आलतू फालतू आदमी को नहीं बेच रहे। सेबी के थ्रू रेगुलेटेड एंटिटीज है, अप्रूव्ड एंटिटीज है, तो ये लोग पैसा लेके भी नहीं भागेंगे, बहुत बड़े बड़े डेवलपर्स हैं। अब ये है माइंडस्पेस रीट का शेयर प्राइस, 360 रुपए की करंट प्राइस है, आप देख सकते हो। 5 साल का रिटर्न है 20% है, हर साल 20% से बढ़ रहा है। भाई जमीनें नहीं बढ़ती, घर नहीं भरते इतनी वैल्यू से। तो क्या क्या वैल्यू जुड़ती है, एक तो रेंट जो मिल रहा है आपको वो मिलेगा, और जो प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन हो रहा है वो मिलेगा। रेंट जनरली 12 से 16% होता है एंड प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन 4 से 5% होता है, तो लगभग उस हिसाब से आपको रिटर्न रेट मिलता है। और थर्ड, इसमें डिविडेंड भी मिलते हैं, तो उस चीज का भी आपको फायदा है, डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आते हैं। ये रहे 27 यूनिट्स जो ब्रुकफील्ड आरईआईटी में मैं ओन करता हूँ, स्क्रीनशॉट देख रहे हो। तो इनको इन्वेस्ट कैसे करें, सिंपल सा तरीका है, आपका डीमैट अकाउंट है, उसमें जो भी आरईआईटी आपको देखना है, माइंडस्पेस हो गया, ब्रुकफील्ड हो गया, एम्बेसी ऑफिस पार्क्स हो गया, ऐसे अच्छे अच्छे आरईआईटीज हैं, उनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो।